वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बज रहे हैं 5 और दिन है आज मंडे का। गाइस मॉर्निंग का टाइम है और आप देख सकते हो बाहर का जो व्यू है, इतना बादल। और पता है आज बरसात वाला मौसम हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आज बरसात होगी। जब मैं सुबह उठी थी तब मुझे इतना अच्छा लग रहा था और मैंने जो है ना वो ब्लॉग स्टार्ट किया है सुबह के 5 बजे से। ज़्यादातर मेरे जो ब्लॉग रहते हैं वो मॉर्निंग के ही रहते हैं। कहीं जब मैं सुबह उठती हूँ ना तो मुझे इतनी एक्टिविटी रहती है, इतना अच्छा लगता है। मैं कभी कभी जो काम नहीं भी करने को होता है ना वो मैं भी करने लग जाती हूँ सुबह, मुझे इतना अच्छा लगता है। तो गाइज अभी मुझे लगाना है पोछा। अच्छा, आज मैं इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से अपने घर को और अपने काम को मैनेज करती हूँ। अच्छा, बच्चों के स्कूल जो है ना वो खुल चुके हैं, अभी 2-3 दिन हो चुके हैं बच्चों के स्कूल खुले हुए। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि बच्चों के स्कूल खुलते हैं तभी मेरा रूटीन किस तरह से रहता है। तो गाइज सुबह शाम को मैं क्या करती हूँ, कपड़े जो है ना वॉश करके रख लेती हूँ। और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो मैं धूप में नहीं फैलाती हूँ, वो मैं जब धूप नहीं होती ना तभी फैलाती हूँ। तो जैसे कि सुबह शाम को मैंने धुल लिए थे, मशीन में निकल चुके थे, अभी मैंने इनको फैला दिया है। तो ये अच्छे से ना बस इनमें हवा लगेगी और धूप की ज़रूरत नहीं होगी, वैसे ही सूख जाएंगे। तो अभी मुझे लगाना है पोछा। अच्छा, सुबह सुबह मेरा क्या रहता है, मेरा ज़रूरी हो जाता है पोछा लगाना। और गाइस सुबह सुबह अगर आप पोछा लगाते हो घर ऐसा लगता है कि हाँ क्लीन हो चुका है। और पूजा अगर आप करने जाओ ना तो भी पोछा लगा कर ही करनी चाहिए, विदाउट पोछा नहीं करनी चाहिए। तो गाइस सुबह सुबह तो मैं तो पोछा लगाती हूँ। अच्छा, स्टैंडिंग पोछा मैं बहुत कम लगाती हूँ, मैं आपके साथ साथ शेयर भी नहीं करती। हाँ, दोबारा से कभी लगाना पड़े तब मैं लगाती हूँ स्टैंडिंग पोछा, वरना मैं इसी तरह से लगाती हूँ। गाइस इस तरह से पोछा लगाने के ना बहुत सारे जो है ना वो फ़ायदे भी हो जाते हैं। जैसे कि कुछ लोग जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं घर के कामों की वजह से, इतने घर के काम रहते हैं। तो आप अगर इस तरह से पोछा लगाएंगे तो आपकी बॉडी जो है ना वो इस तरह से जहाँ जहाँ से मुड़ेगी ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो एक्सरसाइज आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो मुझे इसी तरह से पोछा लगाना अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे अपने घर के काम करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है कहीं से कहीं तक। मुझे ऐसा लगता है कि काम करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, काम काम होता है, उसमें शर्म करने की कोई बात नहीं होती। मुझे फ़िलहाल नहीं आती है। तो फ़िलहाल अभी जो मैं जो है ना वो पोछा लगा लेती हूँ। अच्छा, पोछा जो है ना सुबह सुबह लग जाए तो सारे दिन की हेडेक जो है ना वो कम हो जाती है। वरना जो है अगर सुबह पोछा ना लगाओ तो ऐसा लगता है कि काफ़ी मैसी सा हो गया है, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए मैं पोछा सुबह ही लगा देती हूँ। और गाइस वो क्या है ना कि सुबह आधे घंटा मुझे इस काम में लग जाता है। मेरा ये नहीं रहता कि आपने एक बार कपड़ा कर लिया और आपने पूरे घर में सराटा मार दिया, नहीं। तो मेरा जगह जगह इतना चेंज होता रहता है, पानी इसका मैं धोती रहती हूँ इसको। तो आधा घंटा मिनिमम मुझे लग जाता है। 5 बजे मैं स्टार्ट करती हूँ पोछा लगाना। अच्छा, 4 बजे मेरा उठना रहता है, 4 बजे से 1 घंटा मैं अपने लिए टाइम देती हूँ, उसके बाद मैं क्लीनिंग में लग जाती हूँ। तो अभी आप देख सकते हो अभी 5:30 भी नहीं बजे हैं। उससे पहले मैं क्या करूँगी, आलू बॉयल होने रख दूंगी, क्योंकि बच्चों की आज मैं लंच बना रही हूँ आलू और पराठा। बच्चों को यही ज़्यादातर पसंद आता है, आलू और पराठा। तो गाइज मैं आपको बता रही हूँ कि जिस तरह से स्कूल जब खुलते हैं तो मैं इसी तरह से काम को मैनेज करती हूँ। नहाने से पहले जो चीज़ें उबलनी होती हैं मैं उबालने के लिए रख देती हूँ। और गाइज जब बच्चों के स्कूल खुलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे स्कूल खुल गए हैं, इतना वो आ जाता है। मतलब स्ट्रेस फिलहाल नहीं लेती हूँ, लेकिन फिर भी चिंता लगी रहती है। रात को जब हम सोते हैं ना तो हमको लगता है कि अब सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठना है और इस तरह से मैनेज करना है कि बच्चों के लिए लंच के लिए देर ना हो जाए। बच्चों के लिए देर नहीं होनी चाहिए। मैं छत पे आई थी, मेरा ये भी डेली का ही है और छत का आप नज़ारा देख सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आजकल तो बरसात का मौसम है, लेकिन जैसे बरसात नहीं होती है तो पेड़ जो है ना उनमें पानी की भी ज़रूरत होती है। तो मैं इस तरह से पानी जो है ना वो लगा देती हूँ पेड़ों में भी, जिसमें भी नहीं लगना होता है उसको मैं लगा देती हूँ। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो ये आपने शायद पहले कभी नहीं देखा हो हमारे ब्लॉग में, ये पैनल है। तो ये अभी लगाया जल्दी में, ये बहुत ज़रूरी था लगवाना, तो छत पे लगवाया हुआ है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये लग गया है। अब मेरे बहुत से काम जो है इसके नीचे हो जाएंगे, तो मैंने इसीलिए मुझे अच्छा लग रहा था फ़िलहाल ये लगा हुआ। अभी इसमें ये है ना कि अगर बरसात भी होगी तो थोड़ा बहुत पानी भी आएगा, नहीं आएगा तो आप बैठ सकते हो। और दूसरी बात यह है कि गर्मियों में आप धूप नहीं लगेगी आपको, फिर भी आप बैठ सकते हो। तो इसमें ये फ़ायदे हैं, आपके 3 फ़ायदे हो गए इसमें इसको लगवाने से। और ज़्यादातर लोगों के घरों में मैं देख रही हूँ कि काफ़ी लोगों के घर में लगा हुआ है, तो हमने भी लगवा ही लिया है। ये लाइट की हमारा लाइट से रिलेटिव है ये। तो गैस यहाँ पर मैं कर दूँगी धुलाई और मैं रोज़ ही धुलाई करती हूँ। हमारे घर में डॉगी हैं, वो छत पर खेलते हैं
तो मैसी हो ही जाता है। और यहाँ जो प्लांट्स यहाँ रखे रहते हैं मैं इतने बीच की डेली ही कर देती हूँ, क्योंकि मुझे वॉक करना रहता है, मुझे सुबह सुबह छत पे आना रहता है, तो फिर मैसी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं छत की क्लीनिंग भी मेरी डेली रहती है। ये काम मेरे डेली के हैं। अच्छा, ये काम मेरी हैबिट भी पड़ गई है। अगर मैं कभी इन काम को ना भी करूँ ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, फिर मुझे दोबारा से करना पड़ता है। जैसे कि अब अगर मैं जल्दी में, कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी होती है तो मैं फिर जैसे कि दोपहर में कर देती हूँ जाके, शाम को। बट सुबह सुबह कर लो ना, फ्री हो जाओ, आपको काम ये ज़रूरी हो जाते हैं। अभी मुझे लेना है शावर, और शावर लेके मैं आ चुकी हूँ। तो दिन की शुरुआत जो होती है मेरी इसी तरह से होती है। मेरे यही घर के काम है, जो डेली मेरा जो रूटीन है, मेरा जो लाइफ स्टाइल है, वो मेरा इसी तरह का है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, पूजा अगर हम अपनी लाइफ में शामिल करें ना तो बहुत 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 अच्छा रहता है। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। आप जब इस चीज़ को फॉलो करेंगे ना तब आपको सुकून मिलेगा, और सुकून जो है ना वो हमें बहुत ज़रूरी है। वो आपको कहीं नहीं मिलेगा गाइस, वो यहीं मिलेगा। आप इस चीज़ को आजमा लीजिएगा। आप दुनिया में घूम आइए, आप कुछ भी कर लीजिए, कहीं भी चले जाइए, बट जो सुकून है ना वो यहीं है। तो हमारी जो पूजा है ना वो अब हम कर लेंगे। और गाइस, पूजा ज़रूर शामिल करनी चाहिए, और पूजा के करने से हमारी ज़िंदगी में ना एक अलग ही मोड़ आ जाता है। और लाइफ में मैंने आपको कई बार बताया है कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूजा नहीं करते हैं। तो फिलहाल मैं तो बचपन से मुझे शौक भी है। पहले मुझे शौक हुआ करता था, मैं शौक में करती थी, अब मेरी हैबिट हो गई और मुझे तो पूजा ना करूँ अच्छा भी नहीं लगता। तो फिलहाल किचन में आ गए हैं और बच्चों का बनाना है लंच। जैसे कि मैंने आपको बताया, बच्चों के लिए आलू और पराठा बनाना है मुझे। और कभी कभी जैसे कि रोज़ चेंज कर देते हैं, जो पसंद हो, जैसे पनीर हो गया, कभी कुछ हो गया तो दे देते हैं चेंज कर करके। बट ज़्यादातर आलू पराठा। अच्छा, आलू पराठा इजीली बहुत बन जाते हैं, उनमें टाइम नहीं लगता। अच्छा, मैंने जो है ना वो मैनेजमेंट कुछ इसी तरह का बना के रखा हुआ है। मेरी ज़्यादातर कोशिश रहती है कि किचन में आप नहा कर ही जाओ। अच्छा, अगर आप जल्दी नहीं उठोगे तो फिर आपको बगैर नहाए मतलब जाना पड़ेगा किचन में, क्योंकि बच्चों का लंच तो तैयारी करना है। बच्चों के बगैर लंच से तो फिर नहीं होगा ना, उनको लेट हो जाएगा। अभी फ़िलहाल बनाएंगे चाय, और खाना हमारा जो है ना बच्चों का लंच रेडी हो चुका है। बस मुझे चाय बनानी है, और चाय जो है ना निशांत पीता है, तनुष्का नहीं पीती है। तो फिलहाल चाय भी हमारी जो, अच्छा, चाय को मैं इसी तरह से पका के बनाती हूँ। मुझे वो उस तरह से चाय बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती कि आपने पानी रख दिया, फिर उसमें एकदम चीनी पत्ती सारा आइटम आपने उसमें डाल दिया और बस दो लगाया उबाल और कर लिया। नहीं, मेरा पानी अलग बॉयल होता है, फिर मैं पत्ती डाल के अलग बॉयल करती हूँ, फिर मैं चीनी डाल के अलग बॉयल, उसको इतना पका लेती हूँ। मुझे चाय ऐसी मतलब अच्छी लगती है। मैं आपको सही बताऊँ, मुझे ज़्यादातर चाय जो है ना वो बहुत कम किसी के हाथ की पसंद है, वरना मैं खुद से बनी हुई चाय ही मुझे अच्छी लगती है। मैं होटल की चाय भी पीना बहुत कम पसंद करती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों एक हैबिट सी आ गई, मुझे चाय अपने हाथ की अच्छी लगती है, मुझे किसी की ज़्यादा चाय हाथ की अच्छी नहीं लगती। तो फिलहाल अभी बच्चों का हमने जो है लंच पैक भी कर दिया है, और बच्चे रेडी भी हो गए हैं। बच्चे बड़े हैं, अपने आप हो जाते हैं। मुझे इस बात की हेडेक नहीं है कि हाँ बच्चों को रेडी करना है, जल्दी उठना है। अगर बच्चों को रेडी करना पड़ता तो बहुत आफत हो जाती है। मैं देखती हूँ जिसके बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो बहुत मैनेज करना मुश्किल हो जाता है ना। तो खैर फिलहाल कुछ लोगों के हस्बैंड भी हेल्प करा देते, करानी भी चाहिए। इससे क्या होता है, आपको सहूलियत हो जाती है, वरना बच्चे लेट ना हो जाएंगे फिर। तो अभी हम चाय पियेंगे और अभी आ जाइए। अच्छा, मॉर्निंग की चाय ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि मॉर्निंग की चाय अगर ना पियो ना तो फिर ऐसा लगता है कि एक्टिविटी नहीं आई है। मुझे सच में मॉर्निंग की चाय मेरी कंपलसरी है। मैं चाहे थोड़ा लेट से पीऊँ, बट मैं मॉर्निंग की चाय ज़रूर पीती हूँ। अच्छा, मुझे चाय भी ना गर्म ही गर्म अच्छी लगती है। मैं इसीलिए चाय बाद में ही बनाती हूँ, और पहले नहीं बना के रखती। पहले लंच बना दूँ, उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ। तो आप देख सकते हो, मैं देख रही थी यहाँ पर टाइम कितना हुआ है, 7:15 बज रहे हैं, यानी कि बच्चों के जाने का टाइम हो चुका है। बच्चे स्कूल चले गए हैं। बच्चे जब चले गए थे ना, उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, क्योंकि जब मैं उठती हूँ ना तो फिर लगी रहती हूँ, तो फिर मैं 1 घंटा फिर रेस्ट करती हूँ बच्चों के जाने के बाद। और कुछ अपना मोबाइल वगैरह देखती हूँ, कुछ अपने लिए फिर से टाइम देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं लग जाती हूँ क्लीनिंग में। तो गाइज़, जैसे कि मैंने आपको कई बार शेयर किया आपके साथ कि मैं जब क्लीनिंग की स्टार्ट करती हूँ तो मैं टीवी को अपने ऑन कर लेती हूँ। जो भी मुझे पसंद होता है टीवी में वो मैं लगाकर और आराम से जो है ना वो अपना काम करती हूँ। तो गाइज़, क्लीनिंग तो आपको पता ही है कि रोज़ की है। अच्छा, मैं आप देख सकते हो मैं इनको सुनती हूँ, और मुझे जब से मैंने इनको सुन के इनको फॉलो किया है महाराज जी की बातों पर, मुझे सच में मेरी लाइफ जो है बहुत चेंज हो गई है। मैं पहले बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, बट बहुत मुझ में ना काफ़ी चेंजिंग आए हैं।
जब से मैंने प्रेमानंद महाराज जी को सुना है, काफ़ी अच्छी बात बताते हैं, बहुत मोटिवेशन मिलता है हमको लाइफ में जब इनकी मैं बातें सुनती हूँ। अच्छा, आप ज़रूरी नहीं है इनकी बातें सुने और फिर आपको फॉलो भी करना होता है। जैसे कि आप अगर सुन रहे हो, आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो आप वो चीज़ को फॉलो करो, तब भी आप लाइफ को अपनी चेंज कर पाओगे। बट ये नहीं है कि आपने सुन लिया और फिर हटा दिया, फिर अपनी मर्ज़ी से चल रहे हो, तब आपकी लाइफ बिल्कुल मोड़ नहीं ले पाएगी। तो आप देख सकते हो बारिश भी स्टार्ट हो गई है। बारिश बड़ी अच्छी लगती है मुझे सच में। आज मौसम बन ही जाता बारिश का। अब तो खैर सावन और इस तरह से बारिश, तो फिर सावन भी स्टार्ट होने वाले हैं गाइस। आप देख सकते हो लाइक द बारिश। जब मैं बारिश हो रही थी मैं तो इधर बाहर चली गई थी, मुझे लगा बारिश होने लगी, फिर मैं बाहर चली गई। मुझे बारिश को देखना बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ बारिश को। तो फिलहाल रूम में आ गए हैं। अच्छा, बेडशीट तो मैं रोज़ ही चेंज कर देती हूँ, और बेडशीट को बिछाने से पहले ना मैं इस तरह से उसमें गांठ लगा देती हूँ। इसके लगाने से क्या होता है गाइस कि आपका जो बेड की चादर है ना वो इधर से उधर नहीं होती है, वरना अगर आप विदाउट गार्ड के इसको बिछाओ तो फिर वो बहुत ज़्यादा हट जाती है। तो इसीलिए मैं चारों तरफ ना कोनों को इस तरह से गांठ लगा के फिर बिछाती हूँ। तो रूम की क्लीनिंग हो चुकी है आई थिंक। पूरे घर की मैंने जो चीज़ें सेट करनी थी वो कर दी हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक ब्लॉग में हम आपके साथ शेयर नहीं करते, बट कभी कुछ कर दिया कभी कुछ कर दिया। तो अभी आ जाते हैं किचन में। अच्छा, किचन में जब बच्चे जाते हैं, लंच वगैरह बन जाता है, ब्रेकफास्ट, तो उसके बाद में मैं किचन को क्लीनिंग देती हूँ गाइस। किचन ओपन है और किचन को अगर हम ऐसे छोड़ देंगे ना, अच्छा मैं ये नहीं करती कि मैंने सुबह क्लीन कर लिया और उसके बाद जब हम फिर मैं सोचती हूँ कि दोबारा लंच तो बनाना ही है क्या, फिर बाद में करेंगे, तो नहीं, क्योंकि मुझे किचन मैसी अच्छी नहीं लगती है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका घर, अक्सर मैंने देखा है इस चीज़ को कि अगर आप सोचो कि चलो थोड़ी देर में कर लेंगे या फिर दोपहर में कर लेंगे, तो आप ऐसे ही छोड़ दो घर को, तो उस दिन ना कोई पक्का आ जाएगा। मैंने काफ़ी बार इस चीज़ को आजमाया हुआ है कि कभी मैं सोचूं कि चलो बाद में कर लेंगे, रेस्ट करने लग जाती हूँ, तो उसी दिन ना कोई आ जाता है। तब मुझे बहुत अजीब लगता है कि इंसान सोचता होगा कि कैसे मैसी रहता है इनका घर। इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि हमेशा क्लीन ही रखो, ताकि कोई आए तो फिर अपने आप को ना हेडेक ना हो। वरना क्या है, हम रोज़ तो क्लीन करते हैं और कभी ऐसा हो जाता है कि गेस्ट आए तो क्लीन ही नहीं है, तो उनको लगेगा ये तो ऐसे ही है। तो इसीलिए मेरी कोशिश रहती है क्लीन ही रखो। तो किचन को मैं इसी तरह से क्लीन रखती हूँ। और ये ओपन भी है, दूसरा हेडेक ये है, अगर ओपन ना हो ना तो आप दरवाज़ा लगा दो, या फिर एक कॉर्नर में अगर किचन है आपकी तो दिखाई नहीं देगी। ये हमारी ना एकदम दिखाई देती है, जैसे कोई ऊपर आएगा ना सीधे साक्षात इसके दर्शन कर लेगा। किचन सीधे सामने ही है। तो फिलहाल किचन जो है ना वो हमने पूरी तरह से क्लीन कर दी है। और गाइस पूरी तरह से हो गई है क्लीन, और मुझे उम्मीद है कि ये ब्लॉग जो है ना आपको ज़रूर पसंद आएगा। और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आते हैं, पहली बार विजिट करते हैं, तो गाइस चैनल को ना सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब ना बिल्कुल फ्री में होता है, उसमें आपको ना कुछ खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो लेकर आएंगे आपके प्रति लिए एक अच्छा सा ब्लॉग। बाय बाय।